नमस्कार। विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या होता है, आजकल क्यों चर्चा में है और आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। कोविड-19 के दौर में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, हर तरफ चर्चा है ओटीटी प्लेटफॉर्म की। अभी जैसे सारा चीज़ें बंद हैं तो सिनेमा हॉल्स भी बंद हैं और तमाम पिक्चरें तैयार बनी हुई रखी थीं और वो रिलीज़ होने के लिए सिनेमा हॉल खुलने का इंतज़ार कर रही थीं। लेकिन जब समय बढ़ने लगा कि अब भाई अभी सिनेमा हॉल खुलने से कोविड-19 फैलने का ख़तरा है, कोरोना फैलने का ख़तरा है, तो सिनेमा हॉल्स बंद करने का निर्णय सरकार आगे कंटिन्यू करती रही और मजबूर होकर के जो फिल्म निर्माता थे उन्होंने अपनी पिक्चरों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना शुरू कर दिया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है क्या, होता क्या है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, और इसका पर्पस क्या है? इंटरनेट के माध्यम से वीडियो या अन्य मीडिया कंटेंट उपलब्ध कराना, ऑन डिमांड वीडियो उपलब्ध कराना। आप जो भी पिक्चर देखना चाहते हैं या कोई भी सीरियल देखना चाहते हैं तो ऑन डिमांड आपको वो चीज़ें मिलेंगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम लोग कैसे देखते हैं घरों में कि हमारे यहाँ या तो केबल नेटवर्क होता है और केबल नेटवर्क के थ्रू हम लोग पिक्चरें देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, समाचार देखते हैं, या दूसरा तरीका है कि डीटीएच हमने अपना टाटा स्काई या एयरटेल का या इस तरह के तमाम हैं वो हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहीं भी हैं, आपके पास अगर केबल कनेक्शन नहीं है या डीटीएच नहीं है तो आप कुछ देख नहीं सकते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, आपके पास कोई भी एक फ़ोन हो, टैब हो या आपका लैपटॉप हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म या इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी देख सकते हैं ऑन डिमांड, जो भी आप देखना चाहें। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बेसिकली 2-3 तरीके से चलता है। मेनली 3 तरीके हैं इसके। एक तो TVOD यानी ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड, ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई मूवी देखनी है, आपने उस प्लेटफॉर्म पर जा कर के, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई मूवी देखनी है और आप उस प्लेटफॉर्म पर गए, आपने उस मूवी का जो भी मूल्य है वो चुकाया और एक बार वो मूवी आपको आपके इंस्ट्रूमेंट पर वो आ जाएगी और आप उस पर वो मूवी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड यानी एक बार आपने उसका पैसा चुकाया और वो मूवी आपको एक बार आपने उसको देख लिया। दूसरा जो तरीका है सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड, SVOD इसको बोलते हैं। यानी आपने किसी भी कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले लिया ईयरली या मंथली, और उस प्लेटफॉर्म पर जो भी पिक्चरें हैं या जो भी वीडियो कंटेंट है वो आपको दिखता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने नेटफ्लिक्स का ले लिया 999 का साल भर का, तो नेटफ्लिक्स पर जो भी मूवीज़ आएंगी, चूँकि सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया है, तो जो भी मूवीज़ आएंगी या जो भी सीरियल्स होंगे, वेब सीरीज़ होंगी, वो आपको उस पर आपको उस सब्सक्रिप्शन फ़ीस में आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा है एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड। अब इसमें आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, इसमें आपसे कंटेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो भाई उनका खर्च कैसे निकलेगा? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनका खर्च कैसे निकलेगा? तो उनका खर्च निकलेगा वीडियोस से। जब आप मूवीज़ देख रहे होंगे, जैसे आप अपने केबल कनेक्शन में जब टीवी वगैरह में कोई समाचार देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं, तो बीच बीच में एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, तो उससे उनका खर्च निकलता है। तो उसी तरीके से ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड है, इसमें आपसे वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, बीच में बस वो
आपको उनके एड्स देखने पड़ेंगे, जिससे वो अपना OTT प्लेटफॉर्म का खर्च वो निकालेंगे। नॉर्मली इस समय की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल रहे हैं। मैक्सिमम जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चल रहे हैं, यानी पर मंथ या पर ईयर का वो अपना कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस रख देते हैं और उस फीस के द्वारा ही वो अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सामग्री लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वेब सीरीज़ हों या सीरियल्स हों या मूवीज़ हों। और उनके ग्राहकों को, जिन लोगों ने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो देखते हैं। जो मेन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, वूट है, आल्ट बालाजी है। आल्ट बालाजी आपको पता ही है, बालाजी ग्रुप जितेंद्र की बिटिया जी का है, तो जिन्होंने सास बहू सीरियलों की नींव भारत में रखी। ओके, तो इससे OTT प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ करके जियो ने एक कदम और आगे बढ़ गए। ये लोग, जियो ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जियो टीवी प्लस। जियो टीवी प्लस। अब ये नया क्यों है? अभी तक क्या था कि अगर कोई मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखनी है, नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, तो आपको नेटफ्लिक्स का ऐप लोड करना पड़ेगा। वो अगर अमेज़न पे है तो आपको अमेज़न पे जाना पड़ेगा, या आल्ट बालाजी पर है तो आपको उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन जियो ने जो नया प्लेटफॉर्म जो दिया है जियो टीवी प्लस का, इस पे इन्होंने क्या करा है कि 12 OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ये ले आए हैं। यानी अगर आपको इन 12 में से किसी पे भी जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ लॉगिन करेंगे जियो टीवी प्लस को, और जियो टीवी प्लस का ऐप आप लॉगिन करने के बाद आप उसी के थ्रू आप किसी पर भी, इन 12 पर जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर आप जा सकते हैं। इस पर सब नेटफ्लिक्स वगैरह सभी कुछ उपलब्ध है। अंडरस्टैंड? तो ये इन्होंने सबको एक छतरी के नीचे ला दिया, और इसके माध्यम से आप जो भी मूवीज़ देखना चाहते हैं, वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को OTT प्लेटफॉर्म्स समझ में आया होगा और आप इसका आनंद उठाएं। नमस्कार।